हाय निखिल सर, हाउ आर यू। हाय हाय, हाउ आर यू? एक बहुत जाना पहचाना सा प्रोजेक्ट जिसके बारे में आमतौर पे लोगों ने इंटरनेट पर जितना मटेरियल मौजूद है वो देखा है, सुना है, पढ़ा है और उसे बहुत अच्छी तरह से पर्दे पर पेश करने का जो काम किया है डायरेक्टर हंसल मेहता साहब ने किया है, उसी का भी आप हिस्सा हैं। तो आप अपने किरदार के बारे में क्या कहेंगे? नहीं किरदार जब मेरे पास आया था तो हंसल मेहता जी ने फ़ोन किया था। उन्होंने बोला ये तुम्हें करना चाहिए। इसके दो कारण थे। मैंने हाँ कहा। एक तो हंसल मेहता खुद मुझे एज अ फिल्म मेकर बड़े सेंसिबल लगते थे। मुझे उनके साथ काम करना था। और दूसरा ये किरदार की जो लेंथ थी वो छोटी थी। तो एक्चुअली ये पहली बार होगा कि एक्टर मैं प्रोडक्शन में अपने एक प्रोजेक्ट में बहुत व्यस्त हूँ। तो हम्म, मुझे लगा ये ना फटाफट कर लूंगा इसको, ज्यादा लंबा नहीं है। तो हम्म। इसलिए मैंने हाँ बोला। छोटा किरदार था लेकिन मुझे लगा शायद इसमें मैं कुछ दिखा पाऊँ या कुछ कर पाऊँ। और बस बाकी सब आप लोगों की दया है कि इतना अच्छी तरह चल गया। मिस्टर त्यागी का किरदार निभा रहा है। आजकल त्यागी जो सरनेम है बड़ा फेमस हो रहा है। चाहे पाताल लोग के हथौड़ा त्यागी को देख लीजिए, कई जगह पर त्यागी सरनेम और बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल। तो त्यागी ही सरनेम आपने आपके किरदार का भी है। तो कोई जी कोइंसिडेंस है या इसको त्यागी एक सरनेम को उसमें नहीं, डाला अब गया? कोइंसिडेंस क्या, वो देखिए ये तो बिल्कुल सच्चाई पे आधारित है पूरी की पूरी कहानी। तो जो एएस त्यागराजन थे वो तो थे ही, सिटी बैंक के हेड थे। और फिर वो न्यूयॉर्क चले गए। सरनेम ना तो मैंने चुना ना हंसल मेहता ने चुना। ये तो त्यागराजन साहब ने खुद उनके लिए अपने लिए चुना था। जी। और क्योंकि वो हर्षद मेहता के इस पूरे कांड के एक अहम हिस्सा थे, तो जाहिर सी बात है कि उनका ही नाम लेना था, उनके किरदार पे आधारित है। तो मेरा कहने का मतलब त्यागी आजकल किरदार के साथ जुड़ा हुआ सरनेम है, बड़ा फेमस हो रहा है। आपने जैसे कहा कि छोटा सा किरदार है, लेकिन उस किरदार का जब नाम लिया जाता है कि हाँ किरदार के नाम के आगे त्यागी, मिस्टर त्यागी जुड़ा हुआ है, तो एक बार घूमती है, क्योंकि ऐसा लग रहा है ये सरनेम बड़ा फेमिलियर हो रहा है आजकल। मेरा कहने का मतलब वो है। हो सकता है जो हमें जिसका सहारा मिल जाए फेमस होने के लिए, हम खुश हैं। अगली फिल्म में और प्रोजेक्ट में भी ध्यान रखूंगा कि मेरा नाम त्यागी हो, अगर ये वजह है तो। जी। तो देखिए, आपका अभिनय करियर भी बड़ा शानदार रहा है। बीच बीच में आप थैंक यू। छोटे छोटे किरदार निभाते हैं। मुझे आपकी फिल्म माय नेम इज एंथोनी बहुत अच्छी लगी, बहुत याद है वो। तो एक जब आपने अपना डेब्यू किया था फिल्म इंडस्ट्री में, तो लाइक लोग कह रहे थे एक शाहरुख और मिल गया हमें। लोग कहते थे कि एक कंप्लीट एक्टर जैसे आज तो की टीम में। लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कितने गलत थे वो, कि जी। एक और शाहरुख नहीं मिला उन्हें। शाहरुख शाहरुख है। शाहरुख शाहरुख और शाहरुख की बात निकली तो शाहरुख के साथ भी काफी करीब रहे हैं। सलमान के साथ भी अच्छा एसोसिएशन रहा है। तो अ, जो आपके अभिनय की गाड़ी है उसको आपने फुल स्पीड क्यों नहीं दी? देखिए इसके दो जवाब। मैं समझ रहा हूँ आप किस तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। देखिए किसी भी बड़े व्यक्ति से जिसने इतना नाम और शोहरत कमाई हो अपने बलबूते पे, उनसे नजदीक आना या नहीं आना या किसी और का नजदीक होना, ये उनकी काबिलियत की निशानी नहीं है। ये उनका बड़प्पन है कि वो किसी को, जो किसी भी तुलना में उनकी बराबरी पे खड़ा नहीं हो सकता, उनको वो इतना करीब आने देते हैं। और उनको करीब आने का मतलब यह है, और इतना प्रोत्साहन एनकरेजमेंट देते हैं और चाहते हैं कि हम सफलता पाए। हैविंग सेड दैट, इसी से सबको पता चल जाना चाहिए कि आपने कहा कि मेरी एक्टिंग के करियर ने इतनी स्पीड क्यों पकड़ी। कि फिल्म इंडस्ट्री में जितना एक्सक्यूज किया जाता है लोगों को नेपोटिज्म के लिए, वो एग्जिस्ट नहीं करता। वो चाहते तो है मैं अच्छा करूं, लेकिन वो भी यही चाहते हैं कि मैं अपने बलबूते पे अच्छा करूं। बिल्कुल सही बात। ना यहाँ पे किसी को ऐसे फिल्म मिलती है मुफ्त में, ना मिलनी चाहिए। ना उन्होंने कभी दी, ना मैंने कभी हम्म, मांगी। हम्म, इससे ये भी पता चलता है, ऐसा नहीं है कि मैंने मांगी, और ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने दी। ना मैं मांगूंगा कि उनको हम्म, ना कहने में हिचकिचाहट ना महसूस हो, क्योंकि शायद उन्हें मैं पसंद हूं। जो आपको कभी कोई आदमी पसंद होता है तो उसको ना बोलने में
और ज्यादा थोड़ी हिचकिचाहट होती है। तो मैं कभी उनको इस पोजीशन में ना डालना चाहूंगा, बट उसके बावजूद ये भी मैं जानता हूँ कि उन्होंने हमेशा यही चाहा होगा कि इसका भला हो जाए। और जितनी मुझे ही अपने सफलता पे या जब मेरी प्रशंसा होती है, मुझे खुशी होती है, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि बहुत से ऐसे वेलविशर्स जो चाहते हैं उतने ही खुश होते हैं। तो ये इससे इनसाइडर आउटसाइडर की डिबेट भी खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि मुझसे बड़ा आउटसाइडर कोई नहीं, और बहुत से इनसाइडर्स ये चाहते हैं कि मैं अच्छा करूं। ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। देखिए उन उन में से मैं भी शामिल हूँ, मैं भी चाहता हूँ अच्छा करो, आप अच्छा कर भी रहे हैं, थैंक यू। लगातार फिल्म अच्छी कर रहे हैं। और जैसा कि आपने बोला कि वो ऑफर करे ना करे, आपने उनकी फिल्म प्रोड्यूस कर दी दबंग 3। तो कहीं ना कहीं गिव एंड टेक का मसला चलता रहता है। नहीं, देखिए, गिव एंड टेक इसमें नहीं है। प्रोडक्शन एक बहुत अलग सी बात होती है। अ, इसमें देखिए, मैं बनने तो एक्टर आया था, और आपने जैसा ही कहा कि हमेशा आदमी तो यही चाहेगा कि मुझे मजबूरन प्रोडक्शन की ओर आना था, और प्रोडक्शन की गाड़ी भी सीधे दबंग से नहीं शुरू होगी। लोगों को ये लगता है, क्योंकि वो जो कई, देखिए, मेरी लास्ट फिल्म 2014 में रिलीज हुई थी, 2020 चल रहा है। वो 6 साल का सफर कोई देखता ही नहीं कि क्या किया होगा। कोई भी फिल्म सफल नहीं थी, कोई काम नहीं था मेरे पास। आई वॉज अ कम्प्लीटली आउट ऑफ वर्क एक्टर। जब आपके पास कोई काम नहीं होता और आपको रोजी रोटी कमानी होती है, तो आप नए नए जरिए ढूंढते हैं। पहले मैंने छोटे छोटे टीवी सीरियल से प्रोडक्शन की शुरुआत की, और उसमें थोड़ी सफलता मिल गई। उसके बाद मैंने बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स प्रोड्यूस की। उसके बाद मुझे वीरे दी वेडिंग मिली, जो उस समय कोई प्रोड्यूसर करना नहीं चाहता था, क्योंकि उसमें 4 महिलाएं थी, स्टोरी थोड़ी रिस्की थी, और बजट थोड़ा ज्यादा लग रहा था। बहुत सारे प्रोड्यूसर्स नहीं थे, इसलिए एकता और मैंने भी हिस्सेदारी में की उसे, कि पूरा का पूरा रिस्क का भार हम पर ना आए। तो बालाजी और हमने साथ में मिलके की। वो फिल्म चल गई। जब वो चल गई तो दूसरों को भरोसा हुआ कि ये प्रोड्यूसर का अपना रोल निभा सकता है, तब मिलता है दूसरा काम। देखिए, एज एन एक्टर भी मुझे शायद काम मिलता, उन लोगों से ही मिलता जो यहाँ पे ऑलरेडी, जो आप मेरे दोस्त हैं, उनसे मिलता है। लेकिन वो दोस्त भी तभी आपको काम देते हैं जब आप कुछ ना कुछ प्रूव कर सकते हैं, और प्रूव कर चुके होते हैं। मुफ्त में यहाँ कुछ नहीं मिलता। तो बिल्कुल इसमें उनका बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे दबंग 3 में हिस्सा बनाया, बट वहां तक पहुंचने के लिए भी काफी पापड़ बेलने पड़ते हैं। बाहर वालों को ऐसा लगता है, अरे ये तो दोस्ती होगी इसलिए मिल गई होगी। मेरी पहली फिल्म 2008 में रिलीज हुई। आप मेरा सारा काम का एक लिस्ट या फहरिस्त देखिए, उसमें आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने कितना दोस्तों के साथ काम किया और कितना बाहर वालों के साथ काम किया। मेरी एक भी फिल्म जिसमें मैंने एक्टिंग भी की, उसमें कोई दोस्त या दोस्त का काम नहीं था। राज एंड डीके के साथ जब शोर इन द सिटी की, मैं उन्हें जानता भी नहीं था, वो इतने सफल डायरेक्टर्स भी नहीं। मणिरत्नम साहब से तो किसी की दोस्ती नहीं हो सकती जब उन्होंने रावण दी। मैंने हेट स्टोरी जब की, तो विवेक अग्नि, क्योंकि एक हीरो फिल्म छोड़ के चला गया था, तो मुझे मजबूरन फिल्म में प्रोड्यूसर को लेना पड़ा। विवेक अग्निहोत्री उस समय चाहते नहीं थे, हालांकि उसके बाद वो बहुत खुश हुए मेरे काम से, और हमारी दोस्ती है। तो बहुत मुश्किलों से वो काम भी मिला, ऐसे नहीं मिल जाता है यहाँ पे काम। मतलब ये क्या कहा जा सकता है, टैलेंट के साथ इंडस्ट्री में पीआर की भी सख्त जरूरत है, जिसको हम किसी भी तरह से जोड़ नहीं रहे। देखिए, आपकी अगर काम सक्सेसफुल होगा, आपका पीआर खुद से हो जाता है। मैं यही बता रहा हूँ, ये एक मिसकंसेप्शन है कि आप अगर लोगों के साथ घूमेंगे, पार्टियां करेंगे, तो आपको काम मिलेगा। आप पार्टी कर करके थक जाएंगे, काम नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई काम नहीं देना चाहता है, और कहीं ना कहीं किसी लेवल पे आपको सफलता नहीं प्राप्त हुई है आपके काम, आपको धीरे धीरे जगह बनानी पड़ेगी। और जिन लोगों को, जो इतने जिसे बोलते हैं खुश नसीब रहे हैं, जिनको बड़ा काम पहले ही मिला है, वो उस काम को फिर सक्सेसफुल होना पड़ेगा अगले काम के लिए। अगर उन्हें सक्सेस नहीं मिलेगी, मैं तो नाम ले सकता हूँ, मैं ले लेता हूँ, आप इमरान खान जी का नाम लीजिए। उन्हें एक बहुत बड़ी लॉन्च मिली, बहुत सक्सेसफुल भी हुए। जब तक उनकी फिल्में चल रही थी वो थे, जब उनकी फिल्म नहीं चलनी शुरू हुई, तो देख लीजिए उनको बहुत ज्यादा काम नहीं मिला, नहीं मिलता है।
अगर वो वापस एक फिल्म में आ जाए जिसमें फिल्म सफल हो जाए, काम सफल हो जाए। देखिए आप भी मुझसे बात कर रहे हैं क्योंकि स्कैम 92 सफल हुआ है, आप इसलिए बात नहीं कर रहे कि मेरी दोस्ती किसी फला आदमी से जी, और ना आपने पहले कभी मुझे पूरे 10 साल में इस वजह से बात की होगी क्योंकि मेरी कोई दोस्त है। इसी से साबित होता है आप बड़े दिनों बाद निखिल द्विवेदी से बात करने आए हैं। मैं ये बिल्कुल सच कह रहे हैं आप, लेकिन मैं इस वजह से कुछ काम चल गया है। जी, मैं इस वजह से बात कर रहा हूँ क्योंकि निखिल द्विवेदी एक बेहतरीन एक्टर है मेरी नजर में, और उनके काम को जब ये this is your kindness, but and I know that you mean well and you're saying it with all goodness and I thank you for it. यस सर। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप पर्दे के पीछे से स्टार्स बनाएं, अच्छी अच्छी फिल्में दें दर्शकों को, लेकिन आप फिल्मों में एज ए अभिनेता भी जुड़े रहें। देखिए अब स्कैम के बाद काफी काम आ रहा है, ऐसा नहीं है कि काम नहीं आया था, ये बहुत आयरनी है। बीच में तो बिल्कुल काम बंद हो गया, आया ही जब ओटीटी शुरू हुआ पिछले 1-1.5 साल से तो काम आने लगा, और जब काम आया तो मैं बिल्कुल इन द मिडिल ऑफ माय प्रोडक्शन था फिल्मों के, तो मुझे उन काम को ना बोलना पड़ा। और ये बड़ी अजीब सी सिचुएशन थी कि कहाँ तो मैं तरस रहा था कि कभी कोई फोन बजे और मुझे कोई काम दे, और यहाँ पे जब काम आ रहा था तो मैं बोल रहा था मैं ये कैसे छोड़ के आऊँ, ये तो बड़ी गैर जिम्मेदारी वाली बात हो जाएगी कि मैं गायब हो गया यहाँ से। तो लेकिन अब स्कैम के बाद काफी फोन आ रहे हैं, काम आ रहा है, अच्छा काम भी आ रहा है, एंड होपफुली आई शुड बी एबल टू टेक इट अप। तो अब इसके अलावा इसके बाद अब हमें कौन से प्रोजेक्ट में नजर आएंगे? ये सवाल लास्ट का है, लेकिन पहले पूछ रहा हूं। अभी तक कुछ सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन अब देखिए मैं जैसे ही सेलेक्ट करूंगा आपको बताऊंगा। तो जैसा कि आपने कहा कि थोड़ा मुश्किल होता है एक आपका खुद का प्रोडक्शन चल रहा हो और साथ ही साथ फिल्मों में काम भी करना हो, तो चलिए अब नया प्रोजेक्ट कौन सा होगा? क्योंकि सुनने में आ रहा है नागिन, बड़े पर्दे को नागिन देने जा रहे हैं आप, तो उसके बारे में कुछ बताइए। देखिए मैं ना जब ये वेस्टर्न सुपर हीरोज की फिल्में देखता हूँ जो बड़ी अच्छी बनाते हैं, मन में काफी दिनों से सवाल हमेशा आ रहा था कि हम अपने ही सुपर हीरोज और सुपर हीरोइंस क्यों नहीं चुनते हमारे इंडियन ट्रेडिशनल फोकलोर में से, माइथोलॉजी में से। और फिर मैंने सोचा, मैं वंडर वुमन देख रहा था, मैंने वंडर वुमन देखने के बाद सोचा कि हमारी अगर कोई ऐसी किसी महिला पे फिल्म बने सुपर हीरोइन, तो कौन है जो ऑर्गेनिकली जिसके पास सुपर नेचुरल पावर्स आ। एंड आई थॉट ये तो इच्छाधारी नागिन हमारी कब से चल रही है, उनके पास ये एक शेप शिफ्टिंग की पावर है, जो चाहे वो रूप धारण कर सकती है, इससे बड़ी पावर क्या होगी। इसके लिए तो आपको एकता कपूर की नागिन सीरियल की सीरीज देखनी चाहिए थी। देखिए एकता कपूर ने नागिन बहुत बाद में बनाई, पहले तो ये सबसे पहले 1952 में वैजयंती माला जी की नागिन आ गई थी, और उसके बाद 1954 में 1954 में, उसके बाद फिर ऑफ कोर्स 1976 में राजकुमार कोहली जी लेके आए इतनी बड़ी फिल्म नागिन, इतनी बड़ी मल्टी स्टारर फिल्म थी। और फिर जो है ये नहीं है, ये है पुराना है, इंट्रोड्यूस किया हुआ है, जाना पहचाना है, लेकिन इसमें निखिल साहब नया क्या देंगे? मैं इसको बहुत ही कंटेम्प्रेरी, आप इंतजार कीजिए, बहुत ही कंटेम्प्रेरी कूल कहानी होने वाली है, और आपको आप जब देखेंगे तो मजा आएगा। इसको एक बड़ा फ्रेश हमने स्क्रिप्ट तैयार की है, और थोड़ा सा हमें बताइए, क्योंकि आपके वो मत मुझे मत फंसाइए, क्योंकि कहानी प्लॉट मत बताइए, लेकिन हमें बताइए कि नागिन जो है वो कैसे डसेगी, प्यार का जो होता है डोज कैसे देगी। It's going to be a very different and a very cool and a very contemporary story of a नागिन, and आप वेट करिए with all its supernatural powers, मजा आएगा। ये सुपर हीरोइन फिल्म जी, श्रद्धा कपूर को सुपर हीरोइन बना रहे हैं, पहले ये समझ लीजिए सुपर हीरोइन बनेगी बॉलीवुड की, तो सिर्फ श्रद्धा कपूर वो नागिन वाला डंग फन दिखाई दिया आपको? मैं बताता हूँ क्यों। मैं ना सोच रहा था कि कौन सी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिनमें ये खूबी है कि दे कैन लुक लाइक अ गर्ल नेक्स्ट डोर, बिल्कुल साधारण सी, और फिर एट अ स्विच दे कैन टर्न इनटू अ वेरी सेंशुअस वुमन। ये जो लड़की से औरत तक का सफर है, मुझे लगता है ये श्रद्धा बहुत अच्छी तरह निभा सकती है, और हमारे दिमाग में सबसे पहले मेरे और मेरे डायरेक्टर की श्रद्धा ही आई। और इत्तेफाक की बात यह है, जब हम श्रद्धा से मिलने गए इस फिल्म के लिए, तो उन्होंने कहा ये 4-6 महीने पहले फिल्म का अनाउंसमेंट हुआ था, मैंने पढ़ा था कि आप ये करने वाले, और मैंने अपने आप से ये सोचा था कि यार ये तो फिल्म मेरे पास आनी चाहिए।
मैं बचपन से अगर मेरा कोई एक सपना है किरदार का तो वो नागिन करने का था। आप एक और बात यकीन मानिए, मुझे कभी उनसे कोई फीलर नहीं आया इस फिल्म का, उनके किसी भी इकोसिस्टम से या जान पहचान से कभी किसी ने मुझे हिंट तक नहीं दिया कि श्रद्धा को ये फिल्म करनी है। मैं अपने मन से उनके पास गई और उन्होंने ये बात कही, तो कहीं ना कहीं वो चाहती थी नागिन उनके पास आए और हम चाहते थे कि नागिन बनाने हम श्रद्धा के पास जाए। तो हम दोनों, आई थिंक इट वाज डेस्टाइन। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन भी है मेरी नजर में भी, लेकिन जाहिर सी बात है श्रद्धा कपूर के इस प्रस्ताव को स्वीकारने के बाद जानवी कपूर का दिल जरूर टूट गया होगा। वो सोच रहे होंगे ये किरदार कभी ना कभी मुझे मिले तो मैं करूँ। नहीं, जानवी इतनी अच्छी फिल्में कर रही हैं। तो मैं आपको बोलूं ये बाहर वाले, देखिए हम लोग क्योंकि इन फिल्मों को देख के, इतनी सुपरहिट फिल्म्स हैं नगीना, निगाहें, और कहीं ना कहीं हमारे में भी वो इमोशनल कनेक्ट होता है। हम देखिए नेपोटिज्म की बात करते हैं, ये ऑडियंस को समझना होगा, ये हम ही देखना चाहते हैं सबसे ज्यादा तो सितारों के बच्चों को। देखिए आपको भी वो इमोशनल कनेक्ट जानवी से आया इमीडिएटली, बट आई एम श्योर कभी ना कभी हम ये सब चीजें करते हैं तो कि किसी के माता या पिता ने कोई किरदार निभाया है और उन्हीं के बच्चों को ले लें, तो कभी कभी थोड़ा गिमिक ही लगता है। एंड आई एम श्योर जानवी हैज so much to do right now and she's doing so wonderfully well and she'll continue to do so. इस पार्ट के लिए अभी हम श्रद्धा को ही रहने देंगे। श्रद्धा को ही रहें, तो उसके साथ अपोजिट में मल्टी स्टार्स होंगे या कुछ किसी मेल चेहरे को भी आप देखिए आप इंतजार कीजिए, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। जी, कुछ और अपने फैन से कहना चाहेंगे स्कैम के लिए और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए? दिवाली है, उस त्योहार के लिए। नहीं, सबको मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। ये साल हम सब के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहा है। मैं एक आग्रह भी करूंगा, आई होप इट इज इन माय प्लेस टू से समथिंग लाइक दिस। मैं ये नहीं चाहता, मैं किसी को बोल रहा हूँ कि वो दिवाली की खुशियां कम करें, बट शायद हमारे जो उसको मनाने के तरीके हैं और सेलिब्रेशंस इस साल हमको थोड़ा सा इसलिए कम करना चाहिए क्योंकि लोग बहुत मुश्किल और तकलीफ से गुजरे। तो कहीं ना कहीं हमको उनका सम्मान करते हुए, कई लोगों के जॉब्स ठीक से नहीं रहे, नौकरियां नहीं रही, कमाई पे असर पड़ा है, आई थिंक वी शुड टोन डाउन आवर सेलिब्रेशंस दिस टाइम, बट वी शुड फील वेरी हैप्पी दैट हम सब इस मुसीबत से यहाँ तक तो उभर चुके हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि ये जल्द से ये वक्त खत्म होगा, ये कोरोना और कोविड-19 का, और हम सब वापस उस तेजी से उस जिंदगी, पुरानी वाली जिंदगी में आएंगे और खूब मेहनत से वापस वहीं पहुंचेंगे जहां पे हम सब थे। बहुत सही बात कही आपने, और यही शुभकामनाएं आपके लिए भी, आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू।